शादी के नाम पर किसी के साथ जबरदस्ती होना कानूनी तौर पर एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? अगर मैरिटल रेप को क्राइम बनाया गया तो इनोसेंट मैन को झूठे केस से बचाने का रास्ता क्या होगा? कानून के सामने एक ऐसी धर्म संकट वाली कंडीशन है जहां दोनों रास्ते खतरनाक हैं। एक तरफ एक औरत की बॉडीली ऑटोनॉमी यानी उनके शरीर के ऊपर अधिकार, और दूसरी तरफ एक निर्दोष हस्बैंड की जिंदगी जो एक झूठे इल्जाम के भेंट चढ़ सकती है। क्या इंडिया मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए वाकई तैयार है? एज एन एडवोकेट जब मैं इस मुद्दे को देखता हूँ तो मुझे दो बड़े डर दिखते हैं। पहला कि शादी के नाम पर किसी के साथ जबरदस्ती होना कानूनी तौर पर एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? क्या शादी कंसेंट यानी मंजूरी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरा डर इससे भी भयानक है, द वेपनाइजेशन ऑफ लॉ। हमने देखा ही कैसे सेक्शन 498A, जिसमें कानून जो औरतों के हिफाजत के लिए बनाया गया था, कई बार डिवोर्स की लड़ाई में बदले का हथियार बन गया। अगर मैरिटल रेप को क्राइम बनाया गया तो इनोसेंट मैन को झूठे केस से बचाने का रास्ता क्या होगा? ये सवाल जितना इमोशनल है उतना ही कानूनी तौर पर पेचीदा भी है। चार दीवारी के अंदर क्या हुआ, इसका सबूत लाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस पर होगी? क्या हमारी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इतनी न्यूट्रल है कि वो एक सच्चे विक्टिम और एक कैलकुलेटेड फॉल्स केस के बीच में फर्क कर सके? सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, हमें ऐसे लीगल सेफगार्ड चाहिए जो असली क्रिमिनल्स को तो ना छोड़े पर किसी निर्दोष हस्बैंड की भी बलि ना चढ़ने दें। जस्टिस वही है जो एक को अधिकार दे पर दूसरे के साथ अन्याय ना करे। मैरिटल रेप पर कानून बनाना आग से खेलने जैसा है कि हमें रोशनी तो चाहिए पर किसी का घर नहीं जलना चाहिए। वक्त आ गया है कि हम सिर्फ राइट्स की नहीं बल्कि उनके मिसयूज को रोकने वाले फ्रेमवर्क पर भी बात करें। आपका क्या ओपिनियन है? क्या फॉल्स केसेस के डर से हमें इस क्राइम को ही पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए या फिर कानून में सख्त चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। ये डिबेट अब आपकी है। फॉलो द लेक्स फेयर, क्योंकि कानून सिर्फ काला या सफेद नहीं होता।